तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया था कि आर्लोंग ने सानजी और जोरो को बहुत मारा था, तभी वहाँ पर नामी आ जाती है। तो चलिए इसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि आर्लोंग नामी से बात कर रहा होता है। तभी नामी बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ। आर्लोंग बोलता है कि तुम अभी भी नहीं समझी, तुम पिछले 8 साल से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कभी मेरे पेट में चाकू घुसाया तो कभी मेरे खाने में जहर मिला दिया, फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाए। तो तुम क्या सोचते तुम मुझे मार पाओगी? सुन करके वहाँ पर जितने भी गांव वाले होते हैं वो सब डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये उसे पिछले 8 साल से मारने की कोशिश करे, लेकिन वो उसे अभी तक नहीं मार पाई। तभी आर्लोंग बोलता है कि हम लोग फिशरमैन, तुम इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, तुम लोग हमें नहीं मार पाओगे। तुम तो हमारे लिए बस एक गुलाम हो जो कि हमारे लिए एक मैप बनाती हो बस। आर्लोंग बोलता है कि कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे जितने भी गाँव वाले हैं उन सबको मार दूं। जिसे सुन करके नामी डर जाती है। तभी ना आर्लोंग वहाँ पर सांजी और जोरो को दिखाता है, बोलता है देखो ये लोग तुम्हें बचाने के लिए आए थे ना, तो मैंने इन लोगों की हालत भी कितनी बुरी कर दी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरे काम आओगे और मेरे लिए मैप बनाओगी। आर्लोंग बोलता है कि आज तुम पैक कर रही लो, तुम हम लोग के दोस्त हो या फिर इनकी। अगर तुमने बोला कि उन लोगों के दोस्त है तो तुम्हारे साथ पूरे गांव वाले भी मरेंगे। तभी नामी बहुत ज्यादा सोचती है डर में, और उसे याद आता है कि कैसे लूफी ने उसे अपनी हैट देकर के बोला कि मैं उसे बचा करके रहूंगा, तो मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। और वो खड़ी होती है और बोलती है अपने जितने भी गाँव वाले थे उन सबको बोलती है कि सॉरी, तुम लोगों को मेरे साथ मरना पड़ेगा क्योंकि मैं इसकी दोस्त बन करके नहीं रह सकती। अब मैं लूफी का क्रू ज्वाइन करने वाली हूँ। वैसे भी ये सुनकर के वहाँ पर जितने भी गांव वाले होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं। हम लोग को समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोजी को होती है जो कि लूफी के पेट पर कर रही होती है ताकि वो अपने मुंह से पानी निकाल दे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी नोजिको का हाथ पकड़ता है और गेनसान उसकी आंख खुलते हुए देखता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि लूफी उठ गया है। उसी के बाद लूफी अपने मुंह से पानी निकालता है जो कि उसके पेट में जम गया होता है और वो इतना ऊंचा उड़ता है जैसे कि वहाँ पर एक फाउंटेन गुजर रहा हो, जिसे देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं। और सांजी बोलता है अब समय आ चुका है इसे हराने का। वहीं दूसरी तरफ गेनसान बोल रहे होते हैं कि उठ जाओ बच्चे, ये सब लोग तुमसे उम्मीद लगाए हुए रखे हैं कि अब तुम हमसे बचा सकते हो। जिसके बाद जोरो खड़ा होता है अपनी तलवार लेकर के और बोलता है मैं इसे बस 30 सेकंड के लिए रोक सकता हूँ, तो तुम जल्दी जाओ और उसके फाड़ में पत्थर तोड़ करके उसे बाहर निकाल करके लेकर के आओ। देख करके नामी खुश हो जाती है कि जोरो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी जोरो अपना तलवार लेकर के आर्लोंग के आंख के नीचे एक कट लगा देता है। जिसके बाद आर्लोंग सोच रहा था कि आखिरकार ये पानी कहाँ से आ रहा है जब यहाँ पर एक भी फाउंटेन नहीं है। तो जिसके बाद सांजी पानी में कूद जाता है। जोरो बोलता है कि सांजी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे लड़ाई करो। जिसके बाद आर्लोंग बोलते कि अच्छा अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वहीं दूसरी तरफ लूफी जग गया होता है जो कि गेनसान को बोल रहा होता है कि मुझे भूख लगी हुई है। तभी गेनसान बोलता है कि ये खाना खाने का टाइम नहीं है। जिसके बाद वो गेनसान से पूछता है कि आखिरकार आपके पंखा कहाँ पर गया जिससे मुझे हवा लगता था। तभी गेनसान बोलता है कि ये अभी पंखा के बारे में पूछने का समय नहीं है, तुम जल्दी से बाहर निकलो। हम लोग को दिखाया जाता है कि आर्लोंग के आंख पे उड़ते उड़ते एक अंडा आकर के लगता है। जिसके बाद वो सब लोग देखते तो वो और कोई नहीं ऊसोप होता है। वो आकर के जोरो को बोलता है कि मैंने इसका एक आदमी मार गिरा जिसका मुंह इस तरीके का था। जिसे सुनकर के आर्लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता तुमने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसको बोलता है कि इन फिशमैन को हराना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैंने तो उसे बस 2 मिनट के अंदर ही हरा दिया। जोरो बोलता है कि मैं तेरी नाक ही काट दूंगा और वो अपनी तलवार निकाल करके आर्लोंग के नाक पर मार देता है, लेकिन उसके तलवार से उसके नाक पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तभी आर्लोंग बोलता है कि तू मेरे नाक को छू भी नहीं सकेगा अपने तलवार से। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उधर हाची जो होता है वो उठ जाता है, वो मरा नहीं होता है। तभी उसको अपने रबर बैंड से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाची पानी में कूद जाता है और बोलता है मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, जो पानी के अंदर गया मैं उससे जाकर के लड़ूंगा और उसे मार दूंगा। तभी आर्लोंग बोलता है कि अब वो तेरा दोस्त नहीं बचने वाला पानी के अंदर। आर्लोंग अपने जोरदार नाक से जोरो के सीने पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। और हम लोग को समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोजी को देखती है कि लूफी के क्रू का एक मेंबर यानी कि सांजी पानी में से बचाने के लिए आ रहा होता है। और तभी नोजी को देखती है कि उसके पीछे से हाची भी आ रहा होता है। तभी सांजी बोलता है कि हट जाओ, मैं उसे एक लात में उस पत्थर को तोड़ दूंगा। तभी नोजी को उसके बगल से जाती है और हाची के सामने खड़ी हो जाती है। जिसके बाद सांजी देख लेता है और बोलता है इसे तो जोरो ने मार दिया है, तो ये दोबारा खड़ा कैसे हो गया। जिसके बाद वो हाची अपना गैटलिंग अटैक कर देता है नोजिको के ऊपर। और उसके बाद हम लोग को ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो को आर्लोंग अपने हाथों से पकड़ के रखा हुआ होता है। आर्लोंग देखता है कि उसके पूरे पेट पर पट्टी लगा हुआ होती है। जिसके बाद वो उसे पट्टी को खोल देता है और वहाँ पर पूरा खून ही खून हो जाता है। जिसे देख करके आर्लोंग बोलता है कि इतने बड़े घाव के साथ तो तुम खड़े कैसे हो। और जितने भी घाव होते हैं वो सब देख करके पूरे गांव वाले शॉक हो जाते हैं। तभी जॉनी और योसाको बोलते हैं कि हमने इसे बहुत मुश्किल से पट्टी को बांधा था, इसने तो उसे खोल दिया। जिसे देख करके नामी बोलते हैं कि इसके शरीर पे इतने बड़े घाव कैसे है। तभी आर्लोंग बोलता है कि तुम इतने बड़े घाव को लेकर के खड़े कैसे हो। जिसके बाद जोरो बोलता है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तभी हम लोग को बताया जाता है कि ये मिहाक के साथ लड़ाई में हुआ था इसके, और ये लड़ाई हाल ही में हुआ था, इसी वजह से वो घाव बिल्कुल ही ताजा होता है।
तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने हाची को समुद्र अंदर जाने के लिए क्यों दिया, क्योंकि मैंने जब उससे लड़ाई की तो मैंने उसके सारे उंगलियां काट दी थी और वो ज्यादातर अपने मुक्के से का इस्तेमाल करता है सबको मारने के लिए। उसके बाद हम लोग को समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मुक्का चला रहा होता है, लेकिन उसका हाथ कटे होने के कारण पूरा शरीर फट जाता है उसका, पूरे समुद्र में खून ही खून हो जाता है और तभी सांजी उस पत्थर को तोड़ देता है। लूफी का शरीर ऊपर की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो एक रबर का बना हुआ होता है। जिसके बाद वो गेनसान को बोलता है कि मुझे छोड़ दो नहीं तो तुम्हें बहुत जोर का चोट लगेगा। जिसके बाद लूफी आसमान में उड़ जाता है, जिसे देख करके गेनसान और जितने भी गाँव वाले थे वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसे देख करके नामी बोलते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गए, अब हम लोग जीत जाएंगे। जिसके बाद लूफी देखता है कि आर्लंग ने जोरो को पकड़ के रखा हुआ होता है और जोरो बोल रहा होता है कि अब हम लोग जीत जाएंगे क्योंकि लूफी आ गया। जिसके बाद लूफी जोरो को पकड़ता है और दूर फेंक देता है और उस आर्लंग से बचा लेता है। नीचे जाकर के आर्लंग को एक जोरदार पंच मारता है और उसे उठने भी नहीं देता, उसे लगातार 3-4 पंच अलग अलग जगह से मारने लगता है, जिसकी वजह से वहां का दीवार भी टूट जाता है और आर्लंग वहीं पर लेट जाता है। दीवार के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और बाहर आकर के बोलता है तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं भी पानी से आया हूं ना, तो मैं तो बस एक वार्म अप कर रहा था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बारे में हमको दिखाया जाता है जॉनी और युसाको को, जो कि जोरो की चिंता कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ सांजी बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि अगर ये मरा तो हम सब लोग मरेंगे क्योंकि आर्लंग हम सबको मार देगा। जिसके बाद आर्लंग बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे में और हम लोगों में क्या दिक्कत है। इसके बाद लूफी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी नाक बहुत ज्यादा लंबी है, तुम्हारी हाथ भी थोड़ी सी अलग है। जिसके बाद आर्लंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दांत निकाल करके लूफी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी अपना गर्दन साइड कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहां पर रखा हुआ पिलर काट देता है और उसका दांत इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो पिलर 1 सेकंड में कट जाता है। जिसे देख करके वो सब लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि अगर इसने लूफी को काटा हुआ होता तो अभी क्या होता। आर्लंग बोलता है कि यही डिफरेंस है तेरे और मेरे में। जिसके बाद लूफी बोलता है दांत तक तो ठीक है, नहीं कहेगा तू मुझे हराने के सपने देख रहा था, भूल जा क्योंकि मैं पायरेट किंग बनने वाला और मैं तो उससे नहीं हारने वाला। हम लोग को दिखाया जाता है कि सांजी बैठ करके बोल रहा होता है कि कोई भी जीव इस तरीके से अपने दांतों से किसी भी पिलर को नहीं तोड़ सकता, ये तो बिल्कुल ही अजीब प्राणी है। अगर इसने लूफी को काटा तो लूफी की हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। और लूफी वहां पर रखा हुआ 2 तलवार उठा लेता है और उसे तलवार से मारने लगता है। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कैसे तलवार चलाने के लिए आता है, लेकिन लूफी को तलवार चलाना नहीं आता है, तो वो हवा में बस तलवार चलाया जा रहा होता है। जिसके बाद आर्लंग उसे हंस रहा होता है, बोलता है तुम्हें तलवार चलाना नहीं आता, और उसका एक तलवार लेकर के दूर फेंक देता है। जिसके बाद लूफी को गुस्सा आता है, उसका दूसरा तलवार उसके मुंह में मार देता है। जिसके बाद आर्लंग अपने दांतों से उस तलवार को तुरंत ही चूर देता है। जिसके बाद लूफी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे एक घूसा मारता है, जिसकी वजह से आर्लंग का दांत चूर हो जाता है। जिसे देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इसने इसका इतना खतरनाक दांत एक ही घुसे में कैसे तोड़ दिया। जिसके बाद आर्लंग दोबारा से उठता है और बोलता है इसीलिए तुम्हारा कोई क्रू मेंबर तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बिल्कुल बच्चों जैसे हरकत करते हैं, तुम कैप्टन बनने के लायक भी नहीं हो, कैप्टन बनना है तो मेरे से सीखो, मैं कैसा कैप्टन हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो बोल रहा था कि अगर उसने लूफी को मारा तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा, और तभी उस बोलता है कि टेंशन मत लूफी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तभी आर्लंग खड़ा होता है और उसके अंदर का जो दांत टूटा हुआ होता है वहां से एक नया दांत निकल जाता है, जिसे देख करके सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी आर्लंग अपने एक दांत निकालता है और वहां पर लगा देता है, जिसे देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये कैसा चीज है। तभी लूफी बोलता है कि मुझे भी एक ऐसा दांत चाहिए। आर्लंग अपने 2-3 दांत हाथ में लेकर के लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है और इतना जोर से अटैक करता है जिसे देख करके सभी लोग आंख बंद कर लेते हैं कि कहीं उसने उसका हड्डी का चूरमा तो नहीं बना दिया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी ने एक फिशमैन को अपने शील्ड के जैसा इस्तेमाल किया था और अपने आगे खड़ा कर लिया था, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगा। और आर्लंग देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमने मेरे भाइयों को ऐसे शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लूफी बोलता है कि मुझे एक आइडिया आया है, जिसके बाद वो सब लोग सुन करके सोचते हैं कि आखिरकार लूफी को क्या आइडिया आया होगा। आर्लंग बिना बताए लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है अपने जबड़ों से। तभी लूफी को गुस्सा आता है और उसे एक लात मारता है, जिसकी वजह से उसका दांत टूट जाता है और आर्लंग वहीं नीचे गिर जाता है। तभी आर्लंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लूफी बोलता है कि रुको, मुझे अपना आइडिया पूरा करने दो। और सभी लोग देखते हैं तो लूफी ने उसका जबड़ा अपने मुंह में लगा लिया होता है, जिसे देखा करके जॉनी युसाको सब लोग रोने लगता है, बोलते हैं यही था लूफी का आइडिया। आर्लंग अपने जबड़े से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लूफी उसे अपने जबड़ों से काट लेता है। तभी लूफी बोलता है अब पता चला कैसा लगता है तुम किसी को अपने जबड़ों से काटते हो तो। तभी आर्लंग बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि अगर दांत के साथ साथ अपने जबड़े भी मजबूत होने चाहिए, जो कि तुम्हारा नहीं है। मैं दिखाता हूँ कि काटना किसे बोलता है। और वो लूफी के हाथों को काट लेता है और लूफी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो, और जितने भी लोग होते हैं वो सब देख रहे होते हैं और बोल रहे थे कि लूफी को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। लेकिन लूफी उसका बाल पकड़ता है, उसे जमीन पे पटक देता है और अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। लूफी देखता है कि जितने भी गाँव वाले और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आर्लंग जो होता है वो पानी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि उसे पानी में मत जाने दो, नहीं तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आर्लंग पानी के अंदर चला जाता है और बोलता है शार्क डाट करके एक अटैक करता है और इतनी तेजी में पानी के अंदर से ऊपर आता है और दीवार तोड़ता हुआ उस पार चला जाता है, जिससे लूफी तो बच जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ही
खतरनाक हमला था ये। आर्लंग दोबारा से शार्क डाइट करके एक अटैक करता है और उस जो हट से हट तो जाता है लेकिन उसका नाक डायरेक्ट जाकर के जमीन पे लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा जमीन टूट जाता है। उसके बाद वो दोबारा से एक शार्क डाइट करके अटैक करने वाला आता है। सब बोलता है कि तुम वहाँ से हट जाओ नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। तभी लूफी बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं हट सकता। तभी सांजी बोलता है कि हट जाओ नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तभी लूफी बोलता है कि मैं एक पायरेट हूँ और इन सबसे डर करके नहीं भाग सकता। लूफी अपना हाथ ऐसे उंगली घिसता है और एक शील्ड बना लेता है और बोलता है मैं इसी से बचूंगा आर्लंग से। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते तुम इससे नहीं बच पाओगे। तभी आर्लंग एक अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन को वो अटैक नहीं लगता है। उसके हाथ के बीच में वो फंस चुका होता है और अपने शील्ड से उसने उसे बचा लिया होता है। जिसके बाद लूफी दीवार पे चला जाता है और आर्लंग दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो दोबारा उससे बच जाता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग आसमान में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी लूफी अपना उंगली बड़ा करता है और एक नेट बना लेता है, जिसके बाद वो आर्लंग को नीचे फेंक देता है और अपना पैर लंबा करके उसे जमीन में पटक देता है। जिसे देख करके सांजी बोलता है कि इसके पास दिमाग भी है। लूफी ऊपर से नीचे देख रहा होता है कि आर्लंग मर गया या फिर अभी भी मजाक कर रहा है। जिसके बाद आर्लंग हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ मैं मजाक ही कर रहा था। सभी लोग देखते हैं कि उसका आंख लाल हो चुका होता है। तभी नामी बोलती है कि मैंने आज से पहले इसकी आंख ऐसे पहले कभी नहीं देखी। तभी आर्लंग बोलता है अब मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं तुमसे डर ही गया था पर तुमने अब ये मजाक कर दिया। हम लोग दिखाया जाता है कि वो लोग लड़ते लड़ते उस घर के टॉप पे चले जाते हैं। तभी अपना सबसे ताकतवर स्वॉर्ड निकालता है जिसका नाम होता है शार्क स्वॉर्ड और वो उससे अटैक करने वाला ही होता है। कि तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि नामी के कमरे के बाहर वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तभी नामी को याद आता है कि उसके बचपन से लेकर के अभी तक जितने भी दिन बीते वो इसी कमरे में बीते हैं। वो दिखाया जाता है कि आर्लंग लूफी को उस कमरे के अंदर फेंक देता है और बोलता है तुम्हारा मौत इसी कमरे में होगा। तभी लूफी देखता है कि इस कमरे में बहुत ज्यादा मैप होता है। तभी आर्लंग बोलता है कि हाँ ये कमरा बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये नामी का कमरा था और इसके अंदर हम लोगों ने उसे 8 साल से लगातार गुलामी करवाई और उसे मैप बनवाया है खजाने का। तो लूफी बोलता है कि तुमने हमारे नेविगेटर के साथ ऐसा किया, तुमने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह वो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।